आज के दौर में हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे कानों में दुनिया भर की खबरें आ जाती हैं। पहले ये कार्य अखबार के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए होता था, तो न्यूज़पेपर सबके यहाँ नहीं आता था, लेकिन न्यूज़पेपर जिनके यहाँ आता था तो वो दूसरों को, एक दूसरे को बता देते थे। लेकिन आज तो अब ऐसी बात हो गई है कि मोबाइल तो सबके हाथ में है और मोबाइल में आपका पूरा संसार समाया हुआ है। तो सुबह उठते उठते ही कहाँ क्या घटना हुई वो सब हमको सुनाई देती है, हम पढ़ लेते हैं। तो कई बार ये खबरें हमको परेशान करती हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी खबर आप सुनोगे या पढ़ोगे वो हमारे मन पर तो असर करेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छी खबरें ही हमारे कान में आए या हमारे पढ़ने में आए। कई बार ऐसी ऐसी खबरें हमको पढ़ने और सुनने को मिलती हैं जो मेरे साफ शुद्ध पवित्र मन को भी गंदा कर देती हैं, या फिर वो खबर मुझे नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। एक छोटी सी इस संदर्भ में बात मुझे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आ रही है कि एक बार बापूजी, गांधी जी जेल में गए थे। तो दूसरे लोग जो भी वहाँ उनके साथ थे, आपस में एक दूसरे से लोग बातें करते थे। तो उन लोगों ने महात्मा गांधी को ये बात बताई कि हमारे घर से जो पत्र आते हैं, जो लेटर आते हैं, उस टाइम तो पत्र का दौर था, तो ये जेलर जो है ना, हमको हमारे घर के लोगों के पत्र जो आते हैं, हमें लिखते हैं, वो हमको देता नहीं है। तो गांधी जी ने इस पे भी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अच्छा है ना कि जेलर हमको वो पत्र नहीं देता है। जो हमको किसी चीज़ की खबर ही नहीं है तो हमको कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि खबर में ही तो दुख समाया हुआ है। वो तो बल्कि जेलर तो हमको मुँह से छुड़ा रहा है, हमको तो पता ही नहीं कि हमारे घर वालों के जीवन में क्या घटित हो रहा है, या घर वालों की जो खोज खबर है हमें नहीं मिलती है। तो बल्कि अच्छा है, हम शांति से बैठे हैं। और ये छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि वाकई में जो बेखबरी में रह रहा है, जो खबरों से दूर है, वो ही इस वक्त सुखी है। और जो खबरों के पीछे दौड़ है जिसकी, या जिसके कान में या जिसकी आंखों से जो भी खबर उसके पास पढ़ने को मिल रही है, वही सबसे ज़्यादा दुखी है। क्योंकि खबरों से अगर हम दूर रहेंगे, बेखबरी में रहेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। और कहा भी जाता है, बेखबरी में ही सच्चा सुख है। हरि ओम।